आज प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में 1100 से अधिक मंदिरों का निर्माण करके संस्कृति के संवर्धन में जो योगदान दिया है उसको हम अंजलि दे रहे हैं। तब मंदिर निर्माण के क्षेत्र से संलग्न ऐसे पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज भी आज हमारी सभा में उपस्थित है। अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर के कोषाध्यक्ष के रूप में पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत के प्रमुख शास्त्र श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत इत्यादि पर उनके व्याख्यान बहुत ही मननीय रहते हैं और ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के हाथों से अपने युवा अवस्था में उन्होंने प्रसाद का जो लाभ लिया था उसके आस्वाद को वे आज भी याद कर रहे हैं। ऐसे पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अपनी प्रेरक वाणी से सभा को अनुग्रहित करें। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज अपने साथ परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के लिए शाल एवं पुस्तक का उपहार लाए हैं। वे प्रथम वे स्वामी जी को अर्पण कर रहे हैं। स्वामी जी के कंठ में माला भी वे समर्पित करके विशेष रूप से अपना प्रेम एवं आदर प्रकट कर रहे हैं। अपने प्रेम पूर्ण उपहार से पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज महंत स्वामी महाराज के चरणों में अपनी अंजलि समर्पित कर रहे हैं। अब हम उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे अपने प्रेरक उद्बोधन से सभा को उपकृत करें। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। ब्रह्मस्वरूप प्रातस्मरणीय पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के इस शताब्दी उत्सव में आकर मैं प्रतिक्षण पुलकित होता रहा, मैं प्रतिक्षण आह्लादित होता रहा। मुझे ऐसे लगता रहा कि आज मेरा अहोभाग्य है कि आज इस दिव्य तीर्थ के इस कुंभ के दर्शन के लिए मैं आ पाया। लेकिन मुझे पछतावा इस बात का भी रहा कि क्यों मैं केवल एक दिन का समय लेकर के आया। ऐसे स्थानों में जाकर के तो कम से कम 3 दिन रहे बिना अपना मन भरने वाला नहीं है। इतना सुंदर दृश्य आज हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं, न केवल देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और क्यों मुझे लगता है कि मैं 3 दिन या इससे अधिक यहां पर रह पाऊं? इसलिए कि मुझे महाभारत की एक उक्ति याद आती है। महाभारत में एक प्रश्न पूछा है यक्ष ने धर्मराज से, धर्मराज बताओ कादिक दिशा कौन सी, कौन सी दिशा, दिशा कौन सी? इस प्रश्न को पूछने पर कोई भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाओं में से किसी का नाम लेता, लेकिन धर्मराज ने उत्तर दिया। धर्मराज समझते थे कि प्रश्न मार्मिक है, उत्तर भी वैसा ही होना चाहिए, और इसलिए धर्मराज ने उत्तर दिया। प्रश्न था कोदिक, उत्तर था संतोदिक। उत्तर का अर्थ यह है कि संसार में सबकी वही दिशा होनी चाहिए जो दिशा संतों ने दिखाई है। और मुझे यह कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि इस शताब्दी में यदि हमें अपने जीवन की, राष्ट्र कार्य के उत्थान की,
सनातन धर्म के संरक्षण की, मानवता के कल्याण की अद्भुत दिशा दिखाने वाले संत कोई हुए हैं तो हमारे पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज हुए हैं। उनकी दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए और उस कार्य को करने के लिए यहां पर आकर के सीखना चाहिए। मैं बार बार मेरे अंतःकरण में एक बात सोच रहा हूं और कह भी रहा हूं कि मैं यहां पर सीखने के लिए आया हूं। दिस इज माई लर्निंग। यहां पर आकर के कितना कितना सीखने जैसा है। हम लोगों को जो अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यदि कहीं आकर के अपनी दृष्टि को स्वच्छ बनाना है, दिव्य बनाना है, भव्य बनाना है, विशाल बनाना है, उदात्त बनाना है, सर्वसमावेशक बनाना है और वेदाधिष्ठित बनाना है, तो उसे यहां पर आकर के ही सीखना पड़ेगा, ऐसा मेरा परम विश्वास है। आज का विषय जब मैंने पढ़ा और मुझे कहा गया कि एक और मंदिर गौरव ये विषय है और दूसरी ओर चाहे तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के बारे में भी आप बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये दो विषय है कहां, ये एक ही विषय है। क्योंकि जितने भी मंदिर हैं वे सभी मंदिर अपने में जो विशेषताएं धारण करते हैं, वे सारी विशेषताएं मुझे एक प्रमुख स्वामी जी महाराज के व्यक्तित्व में दिखती है। वे एक मोबाइल टेम्पल थे, वे स्वयं ही एक मंदिर थे। एक मंदिर के रूप में उन्होंने सर्वत्र संचार किया। मंदिर होता है सबके लिए, सबका अपना अपना घर तो होता है, लेकिन मंदिर सबका होता है। पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन की ओर जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आबाल वृद्ध सभी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अत्यंत सामान्य लोगों को भी स्वामी जी महाराज अपने लगते हैं। जो सबको अपना लगता है वो मंदिर जैसा ही बन जाता है। उनका जीवन इस प्रकार का रहा। मंदिर स्वयं स्फूर्ति के स्थान होते हैं। मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा होती है, भगवान विराजमान होते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज के अंतरंग में हम झांक करके देखेंगे तो अंतर्बाह्य उनमें साक्षात श्री परमात्मा का विराजना हम अनुभव कर सकते हैं। वे स्वयं एक भक्त के रूप में जीवन जी करके गए बंधुओं, लेकिन वे केवल भक्त नहीं थे, वे भगवत स्वरूप हो गए थे। वे भगवत स्वरूप थे, वे ब्रह्म स्वरूप थे। भक्त तो बाहर का हम लोगों का दर्शन है, वे वैसे तो थे ही। किंतु हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जो पुरुषार्थ सिद्धि चौथी घेऊनी आपुलिया हाथी रिगाला भक्ति पंथी जगा दे तुम। जो मोक्ष को अपने जेब में रख करके, मोक्ष अपने अंदर आत्मसात करके जगत कल्याण के लिए और सर्वत्र विचरण करता है, वह भक्त ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त के रूप में अंतरंग में परमात्मा के साथ एक रूपता की अनुभूति करते हुए सारे संसार को अपने प्रेम से सिंचित करने वाले ऐसे महात्मा को प्रणाम करने के लिए मैं आया हूं। पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन क्या है, प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन क्या है। आपुल्या पुरुषार्थ वैभवे सकणास सुखी करावे। पुरुषार्थ स्वयं करें और सुख सबको बांटे। सुख सबको बांटे, सबको सुखी करने के लिए स्वयं दुखों को झेलना पड़े तो झेलने की तैयारी करें। अरे हम देखते हैं एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के घर पर पहुंचने के लिए भी उनके भीतर कितनी ललक। अभी मैं देख रहा था फिल्म में कि स्वयं एक कहीं से आए हुए पत्र को पढ़ करके, जो वो पढ़ नहीं सकते थे, उस पत्र के लिए, उस पत्र के लिखने वाले का जो विदेश में था पता लगा करके उसके यहाँ एक सामान्य पाइप लगाना था, उसकी भी व्यवस्था करने की ओर ध्यान देने वाला यह महात्मा एक और 1100 मंदिर निर्माण करता है और एक और देहाती के घर में एक पाइप लाइन ला करके एक हैंडपंप बैठाने की भी व्यवस्था हजारों मील दूर से करवाता है। यह सारा क्या है? यह सच्चा साधुत्व है। भारत का सच्चा साधुत्व क्या होता है पता है? महाभारत में साधुत्व की व्याख्या दी गई, सर्वभूत हित साधु। कौन साधु है? जो सब भूतों की, प्राणी मात्र का हित करने की ही रात दिन चिंता करता है, अपनी बात सोचता ही नहीं, जो औरों की बात सोचने में इतना लीन हो गया, परमात्मा स्वयं उसके भीतर आकर के विराजमान हो जाते हैं और वे स्वयं मंदिर के रूप में संसार का कल्याण करते रहते हैं। अरे मंदिर तो एक स्थान पर रह करके कल्याण करता है, लेकिन जैसे गंगा जी स्वयं दौड़ करके चली आती है और
लोगों को आप्लावित करती है, लोगों का कल्याण करती है, लेकिन गंगा जी की भी एक ही दिशा है। मंदिर एक ही स्थान पर रहकर के कल्याण करते हैं, गंगा जी एक विशिष्ट दिशा में दौड़ती आकर के कल्याण करती है, लेकिन पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज तो दसों दिशाओं में दौड़ दौड़ करके गंगा जी की तरह लोगों का कल्याण करते रहे। ऐसा महात्मा, ऐसा ऐतिहासिक महात्मा, ऐसा संपूर्ण इतिहास में अद्भुत महात्मा कहां देखने मिलेगा। जब 1100 मंदिरों की बात मैंने सुनी तो मुझे समर्थ रामदास स्वामी का स्मरण हो आया। उस समय इस देश में 1100 मठ निर्माण करने वाले समर्थ रामदास स्वामी के रूप में मैं पूज्य स्वामी जी महाराज को देखूं, अथवा सारे संसार का समन्वय कैसे किया जा सकता है यह दिखाने वाले भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के रूप में मैं प्रमुख स्वामी जी महाराज को देखूं, अथवा विश्व के कल्याण के लिए अपने को मिला हुआ अत्यंत अद्भुत मंत्र सबको खुला करने वाले भगवान रामानुजाचार्य के रूप में पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को देखूं, अथवा सामान्य गृहस्थों को किस प्रकार का जीवन जी करके भक्ति करनी चाहिए यह दिखाने वाले महाप्रभु वल्लभाचार्य महाराज के रूप में पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को देखूं। मेरे सामने तो ये सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं और उत्तर ये मिलता है कि हमारे पूर्व परंपरा के सारे विशेषों को अपने में ग्रहण करके पूज्य स्वामी प्रमुख स्वामी जी महाराज हम लोगों के लिए साकार आचार्यत्व की मूर्ति बनकर के आए और इसलिए युग युगों तक उनका स्मरण किया जाएगा। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर बनाते समय उन्होंने सूचना दी थी कि यह मंदिर ऐसा बनना चाहिए कि 1000 वर्षों तक इस मंदिर को कोई क्षति न पहुंच पाए। अरे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को तो 1000 वर्ष तक क्षति पहुंचेगी नहीं, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्यकर्ताओं के रूप में, अपने संप्रदाय के रूप में और लोगों के प्रेम के रूप में मंदिर खड़ा किया है, उसको तो युग युगों तक क्षति पहुंचने वाली नहीं है। वो एक अमर मंदिर का निर्माण करके गए हैं। इतना दिव्य मंदिर उन्होंने खड़ा कर दिया और इस मंदिर को निर्माण करने के लिए उन्होंने जिस सूत्र को अपनाया, डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ बात करते समय डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 5 सूत्र बतलाए, स्वामी जी ने अपनी ओर से एक छठा सूत्र उनको दिया। कहा कि आपको भारत की प्रगति के ये 5 सूत्र जो सूझे हैं अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखना भारत की उन्नति के लिए आध्यात्मिकता को स्थान मिलना चाहिए। आध्यात्मिकता के माध्यम से जब तक लोगों का मन परिवर्तन नहीं होगा तब तक भारत उठेगा नहीं। यह आध्यात्मिक चेतना, यह पूज्य स्वामी जी महाराज का हम लोगों के लिए अत्यंत बड़ा संदेश है। उन्होंने जो यह भव्य दिव्य खड़ा किया, मन यहां पर दृश्य खड़ा किया, यह दृश्य वास्तव में दृश्य क्या है? मेरी दृष्टि में तो यह उनका स्वयं का ही एक कार्य रूप दर्शन है। एक शरीर दर्शन होता है, लेकिन एक कार्य दर्शन होता है। कार्य भी उनका ही स्वरूप है। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, परमात्मा कहते हैं कि मैं पूरे संसार में व्याप्त हूं। मुझे तो कण कण में, इस संपूर्ण दृश्य के कण कण में पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का दर्शन होता है, उनकी प्रेरणा का दर्शन होता है, उनके आशीर्वाद का दर्शन होता है, उनके तपस्या का दर्शन होता है। लोगों पर उन्होंने स्वयं अपनी बीमारियों को झेल करके जो प्रेम किया, उस प्रेम का दर्शन होता है। उस प्रेम का परिणाम है कि आज लाखों लाखों नहीं करोड़ों लोग उनके अनुगामी होकर के उनके कार्य में समर्पित हो रहे। यह दृश्य देखना भी एक सद्भाग्य है। मैंने तो उनके पावन दर्शन करने के प्रसंग अनेक प्राप्त किए और उनका वह अत्यंत करुणामय प्रेममय हाथ मेरी पीठ पर फिरा, इसका मुझे बहुत बड़ा निरंतर समाधान प्राप्त होता रहता है। लेकिन उन्होंने जो प्रेरणाएं दी है, वे प्रेरणाएं जीवन मूल्यों की प्रेरणाएं, कैसे जीना चाहिए, कैसे साधु का जीवन होना चाहिए, कैसे लोगों के लिए तिल तिल गल करके भी लोगों के कल्याण के लिए अपने को पूरी तरह खपा देना चाहिए, ये सारी उनकी प्रेरणाएं अद्भुत प्रेरणाएं रही। और इसीलिए इस प्रकार की अद्भुत प्रेरणाओं के धनी उन अत्यंत श्रेष्ठ विभूति को साष्टांग दंडवत करना, उनका स्मरण करना और उनसे एक याचना करना भी मैं आवश्यक मानता हूं। उनसे आज याचना करने में क्या आपत्ति है? याचना इतनी ही करनी चाहिए कि महाराज, सूर्य की तरह आपने इतना महान प्रकाश सर्वत्र फैलाया,
आपका तो यह अत्यंत देदीप्यमान तेज अत्यंत अनोखा है, अलौकिक है। उस तेज का एक छोटा सा अंश हमारे भीतर भी आ जाए और हम भी थोड़ा सा आपके अनुगामी होने में आगे बढ़ने का प्रयास करें। वैसे उन्होंने स्वयं अपने इस ज्योति से, अपने दीपक से जो इन सन्यासी महापुरुषों के जीवनों के दीपक जलाए हैं, ये सारे दीपक अद्भुत दीपक है। ध्यान रखना, सच्ची दीपावली यदि सारे संसार के लिए कोई होगी तो वह प्रमुख स्वामी जी महाराज के द्वारा निर्माण किए गए इन साधु दीपों की दीपावली, ये विश्व की कल्याणकारी दीपावली है। सूर्य तो चला जाता है, लेकिन सूर्य के चले जाने के पश्चात भी दीपक की लौ अपना काम करती रहती है। वह लौ इतने प्रकार का काम यहां पर कर रही है और इन कामों का मूल अधिष्ठान, सबसे महत्वपूर्ण बात, आजकल एक स्पिरिचुअल, एक फैशनेबल स्पिरिचुअलिज्म चल गया जो परंपरा से हट करके, परंपरा का नाम भी न लेते हुए अपनी दृष्टि से अपने संप्रदाय को चलाते हैं, अपने व्यक्तिवाद को चलाते हैं। लेकिन पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अत्यंत दूरदर्शिता के साथ इस परंपरा का निर्वाह करते हुए ये सारी परंपरा वेद वेदांता अधिष्ठित होनी चाहिए, श्रुति स्मृति पुराणोक्त होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति का मूल तत्व, मूल अधिष्ठान वेद है। इसका ध्यान रख करके और इसको जो दार्शनिक आधार दिया है वह केवल अद्भुत है। मुझे तो बहुत आनंद उस दिन हुआ जब मुझे यह पता चला कि पूज्य भद्रेश मुनि जी महाराज के द्वारा श्री महाराज ने स्वयं प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखाया और भाष्य लिखाते समय एक सूचना दी। वो सूचना ये थी कि किसी का खंडन नहीं करना, अपने मत का प्रतिपादन करना, किसी का खंडन नहीं करना। मित्रों, खंडन मंडन का युग समाप्त हो गया, अब सहयोग का युग आया है, अब मिलकर के काम करने का युग आया है और मिलकर के काम करेंगे। स्वामीनारायण संप्रदाय का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण स्वयं सभी संप्रदायों को साथ लेकर के चलने का दृष्टिकोण है। केवल उन्होंने स्वामीनारायण की डपली नहीं बजाई है, वे हिंदुत्व का बात करते हैं, वे वेदों की बात करते हैं, वे वेदांत की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। मुझे हमारे अत्यंत प्रिय ब्रह्मविहारी स्वामी का उद्गार याद आता है, जब राम मंदिर के कोषाध्यक्ष के रूप में मैं उस दिन पूजन के लिए अयोध्या में 4 अगस्त को बैठा था, मुख्य पूजन के पूर्व दिन, तब ब्रह्मविहारी स्वामी जी ने मुझे कहा कि स्वामी जी एक बात ध्यान रखना, हम लोगों ने स्वामीनारायण संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, राम मंदिर स्वामीनारायण मंदिर से भी श्रेष्ठ बनना चाहिए क्योंकि वह हम सब का मिलकर के मंदिर बनने वाला। यह दृष्टिकोण होता है, यह दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण है जो पूरे हिंदुत्व को एकत्रित कर सकेगा, भारत को एक सूत्र में बांध सकेगा। हम लोग अन्य प्रकार की उपासनाएं करते हैं, अन्य प्रकार के विचारों का दार्शनिक विश्वास भी करते हैं, यह बराबर है, किंतु एक बात पक्की है कि हम वेदों के अनुगामी हैं, हम भारत माता के उपासक हैं और श्री राम और श्री कृष्ण हमारे देवता है, उनकी आराधना में हम रात दिन लगे हुए हैं। उनके अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो सब हमारे हैं, यह कहने की दृष्टि लेकर के आज चलने वाला यह संप्रदाय केवल संप्रदाय नहीं रहा, यह संप्रदायों का नेतृत्व करने वाला संप्रदाय हो गया है। और इसलिए मैं चाहता हूं सभी लोग यहां पर आवे, सीखे। आनो भद्राहा यत कृतवो यंतु विश्वतः, ये वेदों ने कहा। सारे स्थानों से हम लोग उदात्त उत्तम विचारों को ग्रहण करें। यदि वास्तव में भारत का कल्याण करना होगा, यदि मानवता का कल्याण करना होगा, भारत को समर्थ रूप में खड़ा करना होगा, तो हम सब लोगों को आप लोगों से सीखना पड़ेगा। ऐसी ज्ञानेश्वर महाराज की भाषा में ईश्वर निष्ठांची मांदियाली, ईश्वर निष्ठ साधुओं की इस प्रकार की एक अत्यंत बड़ी वाहिनी खड़ी करने वाले प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग अष्टोत्तर शतबार में प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत कठिन काम है। सबसे कठिन काम है मनुष्य निर्माण, और पढ़े लिखे सभी प्रकार के इन लोगों को सेवा में समर्पित होने की लालसा निर्माण करना ये कोई साधारण बात नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि एकांत में कहीं जाकर के तपस्या करते बैठने की ललक जिनके अंतःकरण में रही होगी, ऐसे पूज्य महाराज भी एक बात को अपने सामने रख करके और सबके सामने लाए गए उनके गुरुदेव के द्वारा। कौन सी वह बात?
मुझे प्रहलाद जी का वह श्लोक याद आता है। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए प्रभु, मुझे क्या चाहिए? नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको नान्यंतदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये। बड़े बड़े लोग अपने अपने स्थानों में एकांत साधन करते रहे होंगे, वे अपने अपने मुक्ति की बात करते हैं। नैतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको। कृपण शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में होता है बेचारे। आज वास्तव में दो स्तर की बेचारी है। एक तो अत्यंत विपन्नता के कारण गरीबों के भीतर जो बेचारापन आ गया, जो लाचारी आ गई वो है, और एक अत्यंत संपत्ति की प्राप्ति के कारण जो भोगवादिता आ गई, उस भोगवाद ने जो लाचारी जीवन में लाई वो भी एक लाचारी है। इन दोनों लाचारियों को दूर करने का काम प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जीवन भर किया और अपने जीवन की बाजी लगा करके किया। नहीं तो बतलाइए, इतने संपन्न घरों के लोग, इतने पढ़े लिखे लोग सब कुछ त्याग करके और केवल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों का कल्याण, यह बात सोच करके अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए आ गए। यह सारा निर्माण उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा करके किया। और इसलिए इस प्रकार एक अत्यंत विशाल कार्य करने वाले हमारी संपूर्ण परंपरा के आधुनिक ज्योतिर्धर, जिनको सामने देख करके हम आदर्श सीख सकते हैं। हमने भगवान आदि शंकराचार्य जी को नहीं देखा, हमने रामानुजाचार्य महाराज को नहीं देखा, हमने समर्थ रामदास स्वामी महाराज को, जिन्होंने 1100 मंदिर 1100 मठ निर्माण किए, हमने नहीं देखा। हमने नहीं देखा भगवान बुद्ध की प्रत्यक्ष करुणा को, लेकिन हमने इन सब को अपने में समाविष्ट करके चलने वाले पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को देखा। हम धन्य हैं, हमारी पीढ़ी धन्य है। और धन्यता इस बात में है मित्रों कि इसी प्रकार कार्य करते हुए हम लोग साथ चलते रहे। हम लोग भारत के निवासी हैं और यह भारत अब जग रहा है। और निश्चित रूप से इस भारत के उत्थान में जो जो महान कार्य कारण बने हैं, उन कार्यों में स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के द्वारा किया गया कार्य भी भारत के उत्थान में एक अत्यंत महान अपना योगदान निभाते रहा है। वे सारे प्रसंग कहने का इस समय नहीं है, लेकिन ये सब पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से चलता रहा। और इसी का तो कारण है, इसी का तो परिणाम है कि आज भारत की ओर लोग गौरव की दृष्टि से देखते हैं। याद कीजिए 40-50 वर्ष पहले के उस समय को, जब लोग भारत की ओर हीनता की दृष्टि से देखते थे। भारत की ओर देखते समय लोगों का नजरिया कुछ और होता था। आज भारतीय भी और अभारतीय भी सभी लोग भारत की ओर गौरव की दृष्टि से देखते हैं। और लोगों को लगता है भारतीय होने में, भारतीय कहलाने में, नहीं हिंदू कहलाने में भी गौरव का अनुभव होना चाहिए। यह जो परिस्थिति का बदलाव आया, उसमें प्रमुख स्वामी जी महाराज का भी अन्य संतों के साथ अत्यंत बड़ा योगदान है। इसलिए कृतज्ञता के साथ उनके चरणों में साष्टांग वंदन करते हुए उनसे प्रेरणा पाकर के हम यदि उन्हीं के मार्ग पर चलते रहेंगे तो उनका जो स्वप्न था महानतम भारत, इससे भी महान भारत बनाने का, वो अवश्य साकार होकर के रहेगा और अवश्य में वो साकार होकर के रहेगा। यह उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से रंडिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी, मंजिल आएगी। भारत माता की, भारत माता की। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने अपनी भाव प्रचुर भाषा में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को भावांजलि समर्पित की है। हम उनके बहुत बहुत उपकृत हैं। वे अपने कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण यहाँ से विदाई हो रहे हैं। उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के पास से स्मृति भेंट प्राप्त करें और महंत स्वामी महाराज उन्हें शाल अर्पण करके भी सम्मानित करेंगे।
पूज्य गोविंद देव जी महाराज परम पूज्य स्वामी श्री के कर कमलों से स्मृति भेंट प्राप्त कर रहे हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा राम मंदिर निर्माण का कार्य अत्यंत वेग से और सफलतापूर्वक आगे चले। वे भी अपने जीवन में समाज सेवा के अनेक कार्यों को प्रशस्त रूप से कर सके, यही शुभकामना के साथ परम पूज्य महंत स्वामी महाराज पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को शाल भी अर्पण कर रहे हैं। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज अब यहाँ से आगे के कार्यक्रमों में विदा हो रहे हैं।